इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस कहर बनकर टूट रहा है। ना वैक्सीन बनी है और ना ही कोई कारगर इलाज ही समझ आ रहा है। और वैज्ञानिकों को अब जो बात पता चली है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि जो वैक्सीन वो बनाने में जुटे हैं हो सकता है कि वो मरीजों पर असर ही ना करे। क्योंकि एक ताज़ा रिसर्च में ये बात निकलकर सामने आई है कि आने वाले 6 महीने में जब तक दवा आएगी तब तक वायरस में कई बदलाव आ चुके होंगे। इसको देखते हुए वैज्ञानिकों को इस बात का भी डर सताने लगा है कि इसकी दवा विकसित होने के बाद भी ये जरूरी नहीं होगा कि वो दूसरे मरीज पर भी कारगर साबित हो। लिहाजा वैज्ञानिकों के लिए असल चुनौती इस वायरस के अलग अलग प्रकारों के लिए अलग अलग दवाएं और टीके तैयार करने की होगी। इस वक्त दुनिया में 86 से ज्यादा वैक्सीन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 3 टाइप का कोरोना मचा रहा कोहराम। वैज्ञानिकों ने अब तक कोरोना के जिन 3 प्रकारों का पता लगाया है उनको ए, बी और सी वायरस का नाम दिया गया है। इसको लेकर अमेरिका के माउंट सिनाई अस्पताल में इसके जीनोम पर आधारित शोध किया गया। इसके अलावा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी इसको लेकर शोध हुआ जिसमें इसके 3 प्रकारों की पुष्टि की गई थी। इन रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के जिस प्रकार ने कोहराम मचाया हुआ है वो यूरोप से आया है। इसके अलावा अमेरिका के ही पश्चिम में चाइना से आए हुए कोरोना की नस्ल ने कोहराम मचाया हुआ है। न्यूयॉर्क में कोरोना का ए टाइप कहर बरपा रहा है। शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि इसी वायरस का बदला हुआ रूप टाइप बी है। इसकी वजह से भी चाइना में हजारों लोगों की जान गई है। टाइप बी भी वहां के बाद यूरोप, दक्षिण अमेरिका और कनाडा तक जा पहुंचा। टाइप सी की बात करें तो इसने सिंगापुर, इटली और हांगकांग में हजारों की जान ली। हालांकि शोधकर्ता मानते हैं कि अमेरिका में सबसे ज्यादा मरीज टाइप ए कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जो चाइना से दूसरे देशों से होता हुआ अमेरिका में पहुंचा था। इसको लेकर ताजा शोध साइंस जर्नल एंड्रैक्सियम में प्रकाशित हुआ है। इसमें शोधकर्ताओं का दावा है कि म्यूटेशन से वायरस के विभिन्न स्ट्रेन में बदलाव आए हैं। कहीं ये घातक हुआ है तो कहीं कमजोर पड़ा है। चाइना के नेशनल सेंटर फॉर बायो इंफॉर्मेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक दुनिया में कोरोना वायरस के 10,000 नमूनों की जांच हुई है, जिसमें 4,300 म्यूटेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। अब तक बदल चुका है 30 रूप। कोरोना वायरस यानी कि SARS-CoV-2 शुरू से ही वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना हुआ है। एक तो इसके प्रभाव के बारे में कभी एक रूपता नहीं रही, ना तो ये सभी लोगों के लिए खतरनाक रहा और कई जगहों पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक। इसके अलावा इसके म्यूटेशन को लेकर भी स्थिति अस्पष्ट है। कभी ये खुद को बदलने लगता है तो कभी बहुत दिनों तक इसका म्यूटेशन बंद रहता है। चाइना की झेजियांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लान जुआन और उनकी टीम का मानना है कि दुनिया ने SARS-CoV-2 के खुद को म्यूटेट करने की क्षमता को काफी कम आंका है। प्रोफेसर ली का दावा है कि उनकी टीम ने इस कोरोना वायरस का सबसे खतरनाक स्ट्रेन खोज निकाला है। शोध में पाया गया है कि अलग अलग स्ट्रेन दुनिया के विभिन्न भागों में प्रभावी रहे हैं, इसलिए उसका इलाज ढूंढने में इतनी परेशानी हो रही है। शोधकर्ताओं ने होनजो के 11 कोरोना ग्रस्त मरीजों के स्ट्रेन का विश्लेषण किया। शोधकर्ताओं ने इस वायरस के 30 अलग म्यूटेशन पाए, जिसमें से अब तक 19 के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रोफेसर ली ने अपने शोध पत्र में कहा है कि SARS-CoV-2 ने खुद में ऐसे म्यूटेशन किए हैं जिससे वो अपनी घातकता बदल पा रहा है। कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक स्ट्रेन की पहचान। वैज्ञानिकों ने इस वायरस के सबसे खतरनाक स्ट्रेन की भी पहचान की है। ये स्ट्रेन सबसे कमजोर स्ट्रेन के मुकाबले 270 गुना वायरल लोड बनाने में सक्षम है। ये सबसे तेजी से मानवीय कोशिकाओं को मारता है। शोध में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस वायरस की विविधता अब तक पता नहीं चली है। इलाज या वैक्सीन के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 के 3 स्ट्रेन पता लगाए थे। इनमें इसका सबसे पहला स्ट्रेन टाइप ए पहले चमगादड़ में और फिर इंसानों में आया था, लेकिन यह स्ट्रेन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा फैला।
इस शोध में शामिल वैज्ञानिक पीटर फिर्स्टर और उनकी टीम ने पाया कि टाइप बी स्ट्रेन ब्रिटेन, चाइना, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड में फैला, जबकि टाइप सी जो टाइप बी से बना है चाइना के बाहर अपने रूप में आया और पहले सिंगापुर और फिर यूरोप में फैला। भारत के लिए है अच्छी खबर। भारत में फैले SARS-CoV-2 के बारे में कहा जा रहा है कि ये अभी म्यूटेट नहीं हो रहा है, यानी इसे आप अच्छी खबर भी कह सकते हैं। ICMR इस बात की पुष्टि कर चुका है। भारत में फैला SARS-CoV-2 सिंगल म्यूटेशन वाला माना जा रहा है। अगर ये म्यूटेट नहीं होता है तो इसके खत्म होने की जल्दी संभावना है। चूंकि वायरस के जेनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं हो रहा, लिहाजा ऐसी दवा या टीका बनाना आसान हो जाएगा जो इस खतरनाक वायरस पर लंबे समय तक काम कर सके। ICMR के मुताबिक फिलहाल कोरोना वायरस में म्यूटेशन या बदलाव की प्रक्रिया नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर उसके 3 रूप दिखे हैं जो कि वुहान, ईरान और US में मिले वायरस जैसे ही हैं। अब सिर्फ ये समझना बाकी है कि भारत में इन तीनों में से कौन से स्ट्रेन वाला वायरस ज्यादा फैल रहा है। क्या होता है म्यूटेशन? वायरस खुद को लंबे समय तक प्रभावी रखने के लिए लगातार अपनी संरचना में बदलाव लाते रहते हैं ताकि उन्हें मारा ना जा सके। ये सर्वाइवल की प्रक्रिया ही है जिसमें जिंदा रहने की कोशिश में वायरस रूप बदल कर खुद को ज्यादा मजबूत बनाते हैं। म्यूटेशन की ये प्रक्रिया वायरस को काफी खतरनाक बना देती है और ये जब होस्ट सेल यानी कि हमारे शरीर की किसी कोशिका पर हमले करते हैं तो कोशिका कुछ ही घंटों के भीतर उसकी हजारों कॉपीज बना देती है। यानी शरीर में वायरस लोड तेजी से बढ़ता है और मरीज जल्द ही बीमारी की गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है।